वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज भी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बीजीएमएस लीग वीक 3 के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है जेनेसिस, नंबर 2 पर K9, थर्ड पर TAG, फोर्थ पर वर्सेस स्पोर्ट्स, फिफ्थ पर RC, सिक्स पर 8बिट, सेवन पर RNTX एंड एट्थ पर है OG। एंड रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। वेल इसके बाद बात करें मोस्ट विक्ड प्लेयर्स के बारे में, तो इस लिस्ट में अब जॉनसन भी आ चुके हैं एज उनके 136 फिनिशेस हैं। करंटली वो #2 पर है एज हाइड्रो 144 फिनिशेस के साथ नंबर 1 पर है। नाउ हाइड्रो बात करते हैं जॉनसन की एमवीपी लिस्ट में होने पर, तो वो क्लिप आप लोग देख सकते हो। कई सारे प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं बट आप उन्हें ज्यादा मौका नहीं दे रहे हो, तो फिनिशेस निकालने पे तो फोकस नहीं है, पूरी टीम ही है और बेसिकली अब तक पास सिर्फ टीममेट से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब तक अपनी टीम किल्स निकाल रही है वही मैटर करता है। मेरे आ रहे हैं या फिर जॉनी भाई के आ रहे हैं, हर्ष के आ रहे हैं, दैट डजंट मैटर। अपनी गाड़ी तो स्लो शुरू होती है, सबको पता है, बट आई एम योर बट चाहे जो भी है यार, मेरे टीममेट्स बने या जो भी बने, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी तो हमारा मेन फोकस है कि गेट गुड प्रैक्टिस, ताकि फाइनल्स के लिए वी कैन प्ले रियली वेल। इसके बाद बात करें सोल अमन के बारे में, तो जैसे कि जॉनसन, अमन, नियो प्रीवियसली टीममेट्स थे, तो काफी लोग अमन से नियो और जॉनसन के बारे में पूछ रहे थे दैट क्या वो इन दोनों से भी बात नहीं करते। तो इस पर अमन का क्या रिप्लाई था आप लोग देख सकते हो। भाई साहब ठीक है, तो अब जॉनी और नियो से दोस्ती क्यों नहीं है तुम्हारी? यार पहले भी खराब नहीं था हमारा, कोई दोस्ती की बात ही नहीं है सर। सब लोग अपने करियर में बिजी, इवन तुम जॉनी और नियो को इतना नहीं देखते होंगे साथ में। और एक ऐसा हमारा वो लड़ाई वाला कुछ है नहीं भाई, हमारे टीममेट से भाई कभी ऐसा कुछ है नहीं, सब अपने करियर में बिजी है। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसा हूं तो नियो भी घुसा है, जॉनसन इज प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, अलग ऑर्ग, अलग टीम, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब भी तुम लोग देखो ना, हम लोग जब मिले मोस्टली ऑनलाइन भी बात हुई थी, एक बीजेएमआई के इवेंट पे हुई थी, तो हम लोग अच्छे से बात की है। फिर उसके बाद हम लोग का बीजेएमआई का एक वीडियो अपडेट वीडियो था, उसमें भी बहुत बात करी हम लोगों ने साथ में। वो सब का ब्लॉग मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा था, लाइक फिर पब्लिक बोले कि अमन जॉनथन से कंटेंट ले रहा है। भाई वो थोड़ा सा कुछ ऑडियंस ऐसा रहता है भाई, और वो है, क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले स्काउट के बारे में, तो वो जॉनसन के रिलेटेड बात करते हैं ऐसे अभी दोनों ही प्लेयर्स बीजीएमएस में साथ देखने को मिल रहे थे। तो स्काउट ने जॉनसन के लिए क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। ये देखो चीजें हैं, रिलैक्स करो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर हैप्पी, सब अच्छे हैं। आईजीसी इज गेटिंग बैक, रॉन्ग पीपल आर गेटिंग कॉट एंड थिंग्स आर हैपनिंग भाई। तो आप बस पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें सब आपके पास आ जाएंगे, आप भी खुश, हम भी खुश, अच्छे से काम होते रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करें जॉनसन के बारे में, तो जैसे कि कल उनका नीट काफी एक्यूरेट था जो कि उन्होंने ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स पर यूज किया था। तो इस पर उन्होंने क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे प्लेयर्स को मैं देखा वो ग्रेनेड मिस करते हैं, बट आपके ग्रेनेड इतने परफेक्ट कैसे हो रहे हैं? मैं यार, मुझे क्रिकेट क्या बहुत पसंद है, तो क्या मैं डायरेक्ट बॉल फेंकता हूँ, उसे पकड़े, अब नहीं पकड़ा तो फट गया। तो आई जस्ट लव प्लेइंग क्रिकेट इन बीजीएमआई, सो वो मेरा एक खासियत है। इसके बाद हम फिर से बात करें जॉनसन के बारे में, तो वो अपने न्यू टैटू के बारे में बात करते हैं जो कि हो सकता है कि ट्रॉफी के राउंड हो। तो इस पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला आप लोग देख सकते हो। जॉनी पता है, मैंने आपका टैटू देखा आई थिंक, और करियर आप बताते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते चले जा रहे हो। मैंने थोड़ा खाली स्पेस इधर देख रहा हूँ कि थोड़ा खाली स्पेस है, तो बीजीएमएस में कुछ प्लान है कि और थोड़े टैटू जो आपके उसे एक्सटेंड करके जाए? अभी हाँ, मतलब बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है। लाइक मेरा भी मेन गोल है, लाइक ड्रीम भी है टू विन एन ऑफिशियल ट्रॉफी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दो मैं जीता भी हूँ, बट हाँ लाइक जगह बची है, सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बाकी फिंगर्स क्रॉस। नाउ इसके बाद हम बात करें स्काउट के बारे में, तो वो आरएनटिक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीजीएमएस में आरएनटिक्स का परफॉर्मेंस काफी डाउन है, टीम काफी स्ट्रगल कर रही है। तो स्काउट ने आरएनटिक्स के लिए एग्जैक्टली क्या बोला आप लोग देख सकते हो। गाइस मैं आपको बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यार, मैं आरएनटीएक्स के लाइनअप के ऊपर आपको कुछ फीडबैक कैसे दूं जब मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। मैं और रोहित भाई हम साइन कर सकते हैं प्लेयर्स एंड कोचेस एंड XYZ। परफॉर्म करना खराब, जैसे कि मैं अभी क्यूएस पे खेल रहा हूँ, तो मैं अगर खराब खेलूंगा तो मैं आपको अगर बता सकता हूँ मैं उधर खेल रहा था, क्या दिक्कतें हुई है। मैं आरएनटीएक्स का गेम्स नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे आके फीडबैक या फिर ओपिनियन दूं, आप समझ रहे हैं। मैं फाइनल डिसीजन ले सकता हूँ कि हाँ भाई अच्छा खेल रहा हूँ, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो, खराब खेल रहा हूँ, वेल एंड गुड, हम फेयरवेल दे रहे हैं। बस दो ही डिसीजन है हमारे पास, हम वो ले लेंगे जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें मॉडल के बारे में, तो वो बात करते हैं टीम सोल के परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ वो कुछ ऐसा कहते हैं। माथुर भाई, सोल का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं आ रहा है, आपको उचित निर्णय लेना होगा। ओहो, हम उनसे बात की है, हमने उनसे, आप निश्चित रहिए, कुछ समय दीजिए, वक्त ही तो है, बदल जाएगा। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट हाइड्रो, तो वो बात करते हैं टीजी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो बीजीएमएस के स्टार्टिंग में उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी चिकन डिनर निकालने में, बट देन अभी उन्होंने एक दिन में 2 चिकन डिनर्स निकाले। तो हाइड्रो अपनी टीम की स्ट्रेटेजी के लिए कुछ ऐसा कहते हैं। करियर वाइज बात करें, फिलहाल इस इवेंट की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में चिकन के लिए मैं स्पेशली बहुत क्वेश्चंस उठा रहा था कि चिकन नहीं आ रहा है, चिकन नहीं आ रहा है। क्या अलग हुआ है कि अब तो सिर्फ चिकन ही आ रहा है, एक दिन में यार 1 से 2 चिकन तो लेके ही जा रहे हैं? मेन फोकस अभी मैच कन्वर्ट करने पे भी फोकस कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली इससे पहले तक सिर्फ फिनिशेस पे फोकस कर रहे थे, अभी ज़्यादा उस पर भी फोकस है कि मैच कन्वर्ट हो हमारे। एंड बेसिकली रोंडो थोड़ा सा प्रेफरेबल रख रहे थे हम लोग कि रोंडो में और बेटर करना है, तो उसी पे फोकस है अभी, और मैचेस कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वेल फॉर अस। ना उसके बाद हम फिर से बात करने वाले हैं सोलोमन के बारे में। तो वो इंडियन टीम्स के गेम प्ले के अराउंड बात करते हैं दैट जब भी वो किसी टीम के कोच होंगे तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे इंडियन टीम्स का परफॉर्मेंस और माइंडसेट चेंज हो सके। इंटरनेट
इंटरनेशनल इवेंट्स में ही। तो इस पर अमन एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। फ्यूचर में भी मेरे को अगर मौका मिला या फिर किसी भी टीम को कुछ करने का, अगर मैं खुद की भी टीम लूंगा, मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। मैं चाहूंगा कि मैं बाहर का कोच लेके आऊँ, क्योंकि भाई हमारे गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंडियन गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम लोगों ने विटनेस कर लिया होगा, अभी रिसेंटली हमारी दोनों टीम गई। जब प्रॉब्लम अभी भी स्ट्रेटेजीज में है, जो हमको सिर्फ इंटरनेशनल कोचेस ही बता सकते हैं। उसका रीजन ये है, वी डोंट हैव अ टाइम टू मेक स्ट्रेटेजीज, बिकॉज बैक टू बैक टूर्नामेंट इंडिया में चलते हैं। वेल नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेनेसिस ग्रेविटी के बारे में। तो वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस एंड ओजी के साथ इन गेम मेंटर के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। ग्रेविटी यार, आपके पास हंटर है, आपके पास फ्यूरी है, आपके पास जैप है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। उसके बाद भी प्लेइंग 4 में चेंजेस हो रहे हैं और उसी की वजह से मुझे लगता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जेनेसिस को। नहीं, वो चीज़ दिक्कत नहीं है। मेनली हम लोग थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट्स लेने के चक्कर में थोड़ा पैसिव हो जा रहे थे, तो उसके चक्कर में वो एग्रेसिव का माइंडसेट भी नहीं आ रहा था फाइट्स के टाइम पे भी, तो वो चीज़ की दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग जैसा पहले वीक में खेल रहे थे उसी हिसाब से अब खेलेंगे। खेलना भी चाहिए, बट कल क्या हुआ था आपको? आपने ओजी का पीछा किया, उनके रेट पे स्प्रे किया। यार देखो, आप बहुत शांत प्लेयर हो, आपको बहुत कम ही देखा हो मैं इस तरीके से करते हो। उसके पीछे का कारण क्या था? नहीं, वो मैं नहीं था। हंटर था, आई नो, बट आप बताओगे कि क्या माइंडसेट था हंटर का? नहीं, वैसा कुछ माइंडसेट नहीं था, वो तो मैं सोचा भी नहीं था करेगा। गेम है, गेम के हिसाब से लेते हैं, तो ठीक है, उसके अंदर एग्रेशन है तो उसी हिसाब से वो करता है, चाहे जो भी हो। नो, इसके बाद हम जॉनसन का रिएक्शन देखने वाले हैं उनके फैन के बनाए हुए सीक्रेट पर, जो कि उन्होंने बीजीएमएस के लाइव मैचेस के बीच में बनाया था। आपने शायद वहाँ पे स्केच बोर्ड जरूर देखा होगा, काफी कमाल की ऑडियंस आ रही है। वो आपका वहाँ पे पेंटिंग करके गए, कितना अच्छा लगता है यार एट द एंड। और बहुत जगहों पे मैं देखता हूँ स्किल्स दिखाते रहते हैं सारे पेंटर्स, आपके अलग अलग तरीके के स्टाइल में वो पोज बना के हमें देखने को मिलता है। तो आपको कैसा लगता है एज इंडिविजुअल? यार देखो, यही सब प्यार है जिसके कारण मैं आज यहाँ तक हूँ। एंड वरना मतलब एवरीथिंग वुड हैव मतलब बीन फेडेड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट बाकी लोगों का प्यार ही है जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज आई वुड बी नथिंग। एग्जैक्टली, और यही थे फिलहाल हमारे जॉनथन, जिनका कहना है कि आप हो तो ये है, इनफैक्ट हम सभी है। इसके बाद हम फिर से बात करें स्काउट के बारे में, तो वो हेट कमेंट्स के रिलेटेड बात करते हैं। दैट एस्पावर ने जब उनकी स्ट्रीम को ज्वाइन किया था तो काफी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। वेल इस पर स्काउट कुछ ऐसा कहते हैं। जो भी बच्चों के हम लोग आपस में करते हैं ना, आप लोग प्लीज उसको वैसा मत लेना कि अरे ये कैसे बोल दिया। मतलब इतनी लिबर्टी मेरे क्लोज वंस को है कि मेरे साथ मस्ती मजाक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उतनी ही करता हूँ। तो आप लोग प्लीज नो ऑफेंड, ना कुछ, भाइयों में सब चलता है। मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ऐसा होता है कि लोग ऐसे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। यार सबको अपनी लिबर्टी भी होती है, जो एकदम घर वाले हैं उनके साथ तो सब बच्चों की चलती है मेरे भाई। और हम लोग ऐसा कि हम लोग पीठ पीछे वाले नहीं, हम लोग मुंह पे ही जो करते हैं और बाकी हम लोग देखते नहीं ऑडियंस वगैरह क्या सोचते, हम लोग अपना आप लोग को पता लगता ना कि यार ये ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है। नाउ लास्टली बात करें सोलोमन के बारे में, तो मे बी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमन का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे करंटली वो रिकवर कर चुके हैं। बट उनके बाइक की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तो उनके व्लॉग की एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख सकते हो। अब आगे से दिखाता हूँ जो मेन चीज है। ओए होए 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 माँ कसम भाई, पूरा जब वो पेड़ पे ठुकी, यहाँ पे ठुकी, पे टायर ठुका, ये वाला पूरा हिस्सा पेड़ में घुस गया था। यहाँ पर पेड़ के मार्कर भी है, ये देखो यहाँ पर ये पेड़ की डाली वाली ये सब लगी हुई है। अभी तो बहुत टाइम आ गया, इधर साइड ये पूरा डाउन है। अब मेन चीज ये है कि इसका जो चेचिस है, चेचिस मतलब ये गाड़ी का अलाइनमेंट है, ये पूरा मुड़ चुका है। ये थोड़ी गाड़ी जो है ना, ये थोड़ी सी ऐसी है, ये ऐसी है, इस डायरेक्शन में हो गई है। इसको सही कराना मतलब आपका खजीजी सीन है, मतलब मेन चीज ही खत्म हो गई है। मतलब मान लो हम ऐसे लूड़ा लंगड़ा हूं, मैं यूं करके चलूंगा तो आप समझ रहे हो तेज नहीं भाग पाऊंगा ना, वैसा वाला सीन हो गया। आगे का मडगार्ड जो है ये टूटा हुआ है। उसके बाद आगे भी रिम में एक बैंड है। ये जो लाइट है, ये लाइट भी टूट गई है। ये इस तरफ से यहाँ पे भी जब गिरी थी, उस तरफ गिरी थी, तो यहाँ पर ये तो प्रोटेक्टर है, इसने थोड़ा इंजन को बचा लिया टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद ये थोड़ा सा टूटा है इस जगह से। देन उसके बाद जो मीटर है, वो मीटर कहाँ उड़ा और पूरा टूट ही गया, तो गायब ही हो गया, वो यहाँ पे है ही नहीं मीटर। कुल मिला के बात ऐसी है कि इस गाड़ी को आपको दिखने में मतलब आपको लग रहा है कि 75% सही है, लेकिन ये जो है ना सुपर बाइक्स और ये सब गाड़ियाँ होती है ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ है ना, उनको वापस से सही करना जरूरी है, जो आपको दिखती नहीं है। उसके लिए ये गाड़ी का खर्चा इस गाड़ी की रेट से ज़्यादा आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई गाड़ी की रेट से ज़्यादा खर्चा कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जब गाड़ी पूरी बन के आती है जर्मनी वगैरह से, तो उसका कुछ अमाउंट ज़्यादा लगता है टैक्स में, लेकिन आप एक अलग अलग पार्ट्स मंगाते हो तो आपको डबल पे करना पड़ता है। अगर आप मैं 150 रुपये का कोई सामान मंगा रहा हूँ तो वो 300 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे, और अगर वो गाड़ी के साथ वो 150 रुपये का जो सामान है ना, वो 160-170 रुपये का है। कुल मिला के बात ये है। इसीलिए भाई ये गाड़ी जो है वो टोटल लॉस में जा रही है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनके साथ, आसान से सवाल रहेंगे, लेकिन इसके जवाब आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपके दिमाग में जो पहला इंसान आएगा जिसका भी नाम, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? सो हु टॉक्स द मोस्ट ड्यूरिंग अ मैच? Expected. Who is the most likely to blame lag after losing a fight? ये भी ठीक है। Who has the best game sense? Oh, nice. Thank you so much. Thank you. So who talks the most during the match? During the match? वैसे तो मैं मैच के बाहर ही रहता हूँ most of the time, but still Goblin. Okay, expected. Who is the calmest player under pressure? Legend. Who is always late? Joker. Who is the funniest in the team? I think audience को भी पता ही होगा, but फिर भी। Funniest सारे कह लो, क्योंकि आपस में ये तो चलता है वो। Which team do you consider your biggest rival in this BGMS? राइवल बेसिकली कोई सामने वाला नहीं है। अगर हम अच्छा खेले तो ऑब्वियसली
देयर इज नो राइवल, स्पेसिफिक राइवल। तो एपिक्रोटिव टूर्नामेंट्स भी कराती है, आपको भी पता है, एंड आप भी पार्टिसिपेट करता है, कुछ सोल भी आती है, तो फिर कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? अभी तक तो जितने भी इवेंट्स खेले एपिक्रोटिक के मुझे याद है काफी क्रेजी रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती मैनेजमेंट की साइड से भी, तो एकदम क्रेजी है। थैंक यू सो मच लेट, थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है, हु टॉक्स द मोस्ट ड्यूरिंग द मैच? हु इज मोस्ट लाइकली टू ब्लेम लैग आफ्टर लूजिंग अ फाइट? मी। ये अच्छा है, ये जेन्युइन है, ये अच्छा है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द इजीएस्ट एंड द टफेस्ट प्लेयर टू टेक ऑन 1v1 इन दिस BGMS? इजी तो आई गेस मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। आई गेस कोई भी नहीं है। ओके नाइस, ये अच्छा है। हु इज ऑलवेज लेट? मैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हु इज द कामेस्ट प्लेयर अंडर प्रेशर अपार्ट फ्रॉम यू? कामेस्ट प्लेयर अपार्ट फ्रॉम मी, आई थिंक डेल्टा। Okay, so which team do you think has the best chemistry apart from your own? राइट नाउ एलीट नोवा। Nice, good choice. Who is always late in your team? एक्वा। Who think he is the best IGL? Who thinks मतलब कौन है बेस्ट आईजीएल? जो best IGL है, आई थिंक सभी सोचते हैं यार अपने लिए तो वो बेस्ट आईजीएल है। so which team is the easiest to take fight against? इजीएस्ट भाई मेरे हिसाब से कोई इजीएस्ट तो है नहीं अभी स्टेज पे जो भी है, बिकॉज सिचुएशन पे बात आ जाती है कौन कहाँ पे है उस पे। आई थिंक एवरीवन हियर इज इक्वली गुड। Okay, thank you so much, thank you. ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना।